नमस्कार। पिछले अध्याय में आप लोगों ने धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन हमने किया था, हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग अधातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अधातुएं क्या चीज होती हैं? जो धातुओं का वर्णन हम लोगों ने किया था, जस्ट उसका विपरीत जो कैरेक्टर्स हैं, विपरीत जो गुण हैं, लगभग वही अधातुओं के गुण हैं। आप देखेंगे नॉन मेटल्स वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं, अथवा अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। जो कैरेक्टर जो गुण धातुओं के रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा। जहां धातुओं में वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे थे और धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक हुआ करती थी, तो जस्ट इसका उल्टा अधातुओं के हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। इस तरह से आप देखेंगे, जैसे आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी अधातुएं, ये सभी क्या है? अधातुएं। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आवर्त के ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं। अधातु क्या करती है? जैसे आपका F से फ्लोरीन हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड बन गया, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नाइट्राइड हो गया, नाइट्राइड हो गया। इस तरह से ये सब क्या है? ये सब क्या है? अधातुएं। इस प्रकार आपने देखा अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यह आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। और जनरली इसकी परिभाषा अधातुएं क्या है? जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं करते, अर्थात क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। और ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस नाते ये क्या है? अधातुएं। अधातुओं के भौतिक गुण देखिए। भौतिक गुण में जो धातुओं के भौतिक गुण थे, जस्ट उसका उल्टा, उसके उल्टा जो कैरेक्टर है, वो भौतिक गुण जो है अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के भौतिक गुण के विपरीत है। विद्युत तथा ऊष्मा के चालक, विद्युत तथा ऊष्मा चालकता। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती। धात्विक चमक अधातुओं में इसमें कोई चमक नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? ये मलिन होती है, मलिन, इनकी इसके अंदर खूबसूरती नहीं होती है। भंगुरता, इसके अंदर भंगुरता नहीं होती है। जो धातुएं थी उनके अंदर भंगुरता का गुण नहीं था, जबकि जो अधातुएं हैं वो भंगुर होती हैं। धातुओं को पीटने पर वो चादर की तरह से फैलेंगी, लेकिन जो अधातुएं हैं वो भंगुर होंगी, अर्थात अधातुओं को पीटेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, अतन्यता, अर्थात ये तन्य नहीं होती, इनके पत्ते तार, अधातुओं के पत्ते तार बनाए नहीं जा सकते। कठोरता, मृदुता, अधातुएं कठोर नहीं होती है, बल्कि मृदुल होती है। जैसे कार्बन की दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जहां नर्म है, वहीं हीरा कठोर है, यह अपवाद है। गलनांक और क्वथनांक देखिए। गलनांक और क्वथनांक, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते थे। याद रखिएगा, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते थे, लेकिन अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होंगे। घनत्व, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते थे, लेकिन अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होंगे। ध्वनि, धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती थी, लेकिन इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। विलेयता, धातुएं पानी के अंदर घुल नहीं सकती थी, लेकिन अधातुएं घुलेंगी। सल्फर अधातु है, ये कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर घुल जाएगा। आयोडीन जो है क्लोरीन के अंदर घुल जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण
अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, पहला कैरेक्टर है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जिस तरह से धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती थी, उसी तरह से अधातुएं भी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के अंदर घुल करके H2CO3 अम्ल बनाएगा। इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 का नाम है कार्बोनिक अम्ल। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर अगर घुल जाएगा तो अम्ल बनाएगा। तो इस प्रकार क्या सूत्र निकला? अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी, और उनके जो ऑक्साइड पानी में घुलेंगे तो अम्ल बनाएंगे। जैसे ये सल्फर, जैसे आपका सल्फर है, सल्फर पानी से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के घुलेंगे तो H2SO4 बनाएगा। तो क्या लिखा निकला? अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके वो ऑक्साइड बनाएंगी, और ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर अम्ल बनाएंगे। इस तरह से सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी से क्रिया करके H2SO4 यानी अम्ल बनाएगा। H2SO4 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम इसका। इसका नाम कार्बोनिक अम्ल है, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका। तो क्या रिसर्च निकला? अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी, और उनके ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर अम्ल बनाएंगे। और दूसरा देखिएगा, अधातुएं पानी से कोई क्रिया नहीं कर पाती। तीसरा कैरेक्टर, अधातुएं अम्ल से भी कोई क्रिया नहीं कर पाती। चौथा देखिएगा, अधातुओं की Cl2 से क्रिया। जैसे ये फास्फोरस है, फास्फोरस ये सफेद फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, 2 8 2 8 5 2 8 5 2 8 5। इसकी संयोजकता 5 भी होती है। संयोजकता फास्फोरस की संयोजकता 5 भी होती है और 3 भी होती है। 5 भी होती है और 3 भी होती है। 5 भी होती है और 3 भी होती है। तो फास्फोरस की संयोजकता जब 5 होगी और Cl की 1 होगी तो क्या बनेगा? PCl5 बनेगा। अब फास्फोरस की संयोजकता जब 3 होगी और Cl होगा तो PCl3 बनाएगा। ठीक है ना? और यहां देखिए आप 4 फास्फोरस है, 4 हो जाएगा, 4 3 12 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऐसे आपका देखिए ये 4 है, यहां भी 4 बचे 20 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा धातुओं की Cl2 से क्रिया करके 2 तरह के यौगिक बनाए, PCl3 और PCl5। बिकॉज जो संयोजकता फास्फोरस की है वो 3 भी है और 5 भी है। तो इस नाते यौगिक भी जो है जब 3 रहेगा तो ये बनेगा, और संयोजकता जब 5 रहेगी तो ये बनेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5वां कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर अधातुओं का, अधातुओं की H2 से क्रिया जब होती है तो देखिए अधातुएं H2 से क्रिया कर जाती हैं और अपनी संयोजकता के हिसाब से वो यौगिक का भी निर्माण कर लेती है। नाइट्रोजन और H2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और H की संयोजकता 1, तो क्या बनेगा? यहाँ 1 यहाँ 3 हो जाएगा, H3 बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। ये आपका अमोनिया गैस है, ये आपका अमोनिया गैस है, और ये आपका मेथेन गैस है। ये आपका क्या है? मेथेन गैस है। इस प्रकार आपने अधातुओं के जो भौतिक और रासायनिक गुण को देखा, और पिछले अध्याय में आपने धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण देखा। नमस्कार।